भारतीय संविधान निर्माण में महिलाओं का भी विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन भारतीय संविधान सभा के पुरुष सदस्यों के साथ मिलकर पूरी ईमानदारी और लगन से संविधान निर्माण का कार्य किया। संविधान निर्मात्री सभा में महिलाओं के योगदान पर भाग 2 में हम हंसा जीवराज नारायण मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर और मालती देवी के योगदान को नमन करेंगे। संविधान निर्मात्री सभा में 15 महिला सदस्यों में से एक थी हंसा जीवराज मेहता। वह सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों पर उप समिति की सदस्य थीं। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए समानता और न्याय की वकालत की। वे समान नागरिक संहिता की समर्थक थीं। 3 जुलाई को गुजरात के सूरत शहर में जन्मी हंसा मेहता ही वह शख्सियत हैं जिन्होंने आज़ाद भारत की महिलाओं की तरफ से देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तिरंगा झंडा दिया और कहा, हमने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। और वही तिरंगा झंडा रात 12 बजे फहराया गया। भारत की सुधारवादी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, नारीवादी और लेखिका हंसा मेहता के पिता मनुभाई मेहता बड़ौदा और बीकानेर रियासतों के दीवान थे एवं हंसा मेहता का विवाह देश के प्रमुख चिकित्सकों में से एक और गांधी जी के निकट सहयोगी प्रख्यात चिकित्सक और प्रशासक जीवराज नारायण मेहता जी के साथ हुआ था। हंसा जीवराज मेहता ने 1918 में दर्शन शास्त्र में स्नातक किया। इसके बाद इन्होंने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। 1946 में हंसा जीवराज मेहता ने संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति पर एकल उप समिति में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1947-48 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल में बदलाव करवाया। इस आर्टिकल में लिखा था, ऑल मैन आर इक्वल एंड बोर्न फ्री। हंसा जीवराज ने इसमें ऑल मैन की जगह बदलकर ऑल ह्यूमंस आर इक्वल एंड बोर्न फ्री करवाया। हंसा जीवराज मेहता ने अपनी व्यस्तताओं के बीच भी जीवन काल में 15 पुस्तकें लिखी। 1959 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 1964 में हंसा जीवराज मेहता भारत की हाई कमिश्नर बनकर लंदन गईं। 4 अप्रैल 1995 को पूरी महिलाओं और पूरी मानव जाति से लड़ने वाली हंसा मेहता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भारतीय गणराज्य की महिला वास्तुकारों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पूर्णिमा बनर्जी वह पहली महिला थी जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में आधिकारिक रूप से अपनाए जाने के बाद गाया था। पूर्णिमा बनर्जी मशहूर स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली की बहन थी। पूर्णिमा बनर्जी का नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने रखा था। 1930 में दांडी मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग मसौदा महिला सदस्य पूर्णिमा बनर्जी के सुझाव को मानते हुए ही डाला गया था, जिससे स्पष्ट हो सके कि संविधान भारत के लोगों के लिए और भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। पूर्णिमा बनर्जी की आवाज़ राष्ट्र को आकार देने में महत्वपूर्ण थी। आज़ाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर 20वीं सदी के भारत की प्रभावशाली हस्तियों में से एक थीं। औपनिवेशिक शासन को खत्म करने के लिए अभियान चलाना हो, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस का सामना करने के लिए देश को तैयार करना हो
या फिर लैंगिक भेदभाव को खत्म करना हो, वे हर मोर्चे पर नेतृत्व करने के लिए ही तैयार दिखीं। 2 अप्रैल 1887 को जन्मी अमृत कौर उत्तर मध्य भारत के कपूरथला राज्य की राजकुमारी थी। उनके पिता राजा श्री हरनाम सिंह की वह सबसे छोटी संतान और इकलौती बेटी थी। राजकुमारी अमृत कौर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उल्लेखनीय शैक्षणिक और पाठ्येतर रिकॉर्ड के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की। 1919 में महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद उनके जीवन की दिशा बदल गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के बाद 1930 में दांडी यात्रा में उन्हें जेल हुई। 1934 से वे भौतिक जीवन की समस्त सुख सुविधाओं को छोड़कर देश हित में लग गईं और गांधी जी के आश्रम में रहने लगीं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का समर्थन किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया, लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना में राजकुमारी अमृत कौर की अहम भूमिका रही। वे एम्स की पहली अध्यक्ष भी थी। टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और हिंद कुष्ठ निवारण संघ की अध्यक्ष पद पर रहने के साथ राजकुमारी अमृत कौर 1950 से 1964 तक इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की उपाध्यक्ष भी रहीं। राजकुमारी अमृत कौर को अपने राष्ट्र की सेवा में समर्पित एक राजकुमारी कहा जाता है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की इमारत में एक मजबूत नींव डालने वाली राजकुमारी अमृत कौर 75 वर्ष की उम्र में 6 फरवरी 1964 को इस दुनिया को अलविदा कह गईं। 26 जुलाई 1904 को कलकत्ता के एक राजनेता परिवार में जन्मी मालती चौधरी निडर स्वतंत्रता सेनानी और लाखों लोगों की प्रेरणा रहीं। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1921, 1930, 1936 और 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। 9 दिसंबर 1946 में मालती देवी चौधरी संविधान सभा के लिए चुनी गईं। वे उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी चुनी गई थीं। किसानों, दलितों, आदिवासियों और बच्चों के लिए काम करने के लिए मालती देवी को न जाने कितने सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। इसमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार, उत्कल सेवा सम्मान और टैगोर साक्षरता पुरस्कार आदि प्रमुख हैं। 93 वर्ष की आयु में इस संसार को अलविदा कहने वाली मालती देवी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका योगदान न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में रहा, बल्कि बाद के दौर के सामाजिक आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही।